हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस में वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कंपनी में या स्टॉक मार्केट एनालिसिस में, अर्निंग पर शेयर का क्या इम्पोर्टेंस है, अर्निंग पर शेयर से हम किस तरीके से कंपनी का पता कर सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करेगी, या सीधी सी बात है कि हमें कंपनी अभी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, कि कितना अर्निंग पर शेयर होना चाहिए जिससे हम कंपनी को खरीद सके। समझ में आ रही बात? देखिए, शेयर मार्केट में हम सब पैसा कमाने के लिए आते हैं और पैसा कमाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कंपनी भी पैसा ही कमा रही है। तो उस पैसे को हमें एनालाइज करना होता है कि कंपनी दूसरी कंपनियों से कितनी अच्छी है। तो ये कहा जाता है कि अर्निंग पर शेयर से आप पता कर सकते हैं। एक बार राकेश झुनझुनवाला जी जो एस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बताया था कि अर्निंग पर शेयर का सबसे ज़्यादा रोल होता है कंपनी की ग्रोथ में। तो आइए देखते हैं अर्निंग पर शेयर क्या होता है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या? अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे, देखिए हिंदी में समझते हैं, एक शेयर पे कंपनी कितना कमाती है उसे हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो एक शेयर पे कंपनी कितना कमाती है कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट है कंपनी का उस साल के लिए, फॉर दैट ईयर, कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसे आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ शेयर्स से। जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 100 रुपीज का और कंपनी के पास 10 शेयर हैं, तो एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया? 10 रुपए कमाया। एक शेयर पे 10 रुपए कमाने का मतलब है कि कंपनी ने एक शेयर का अमाउंट लगा के 10 रुपए कमाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की जो प्राइस है, कौन सी कंपनी, देखिए मैंने ना आज एक डिसाइड किया है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा पता भी चले। तो आजकल एक कंपनी बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में है जिसे मैं बहुत ज़्यादा बारीकी से चेक कर रहा हूँ, वो है एमरॉन। एमरॉन या अमारा राजा बैटरीज, R&M। तो भैया ये जो कंपनी है, ये इसका पूरा नाम है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। क्या करती है कंपनी? कंपनी बैटरीज का काम करती है और कंपनी ने अभी नया नया अपना एक बिजनेस का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ऑयल फ्यूल। तो सॉरी फ्यूल नहीं, ऑयल, जो इंजन्स में जो ऑयल डलता है ना वो। तो अब मेन चीज क्या है, एमरॉन का ईपीएस जब हम देखते हैं तो वो तकरीबन 40 रुपए के आसपास है। मतलब एक शेयर पे कंपनी 40 रुपए कमा रही है। अब एक शेयर एमरॉन का कितने का है? एक शेयर है 1200 रुपए का। कितने का है? 1200 रुपए का। अब 1200 रुपए लगा के कंपनी एक साल में 40 रुपए कमा रही है। ये असली मीनिंग होता है अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर 1200 का, उस पे कंपनी कितना लगा रही है, कितना कमा रही है? 40 रुपए। तो अब आप यही सोचिए कि कंपनी ने आज 1200 रुपए मार्केट में डाले और एक साल में उसको जो रिटर्न मिला वो मिला 1200 के ऊपर 40 रुपीज। बात समझ में आ रही? बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है अर्निंग पर शेयर। तो कैसे निकालते हैं? अगर आप निकालना चाहते, देखिए वैसे तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं या फिर बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, एक कोई भी शेयर मार्केट वाला ऐप खोलिए। मैं जनरली मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ, तो मनी कंट्रोल पे जाइए, आप उस कंपनी का नाम डालिए, कंपनी की जो डिटेल्स आएंगी उनमें उसका ईपीएस भी दिया रहता है, उसे बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। तो निकालने की जगह आप खुद देख सकते हैं। अब उससे हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस कंपनी को खरीदें या ना खरीदें? तो देखो बहुत सिंपल सा एक सिस्टम है कि कंपनी ने सपोज 40 रुपए एक साल में कमाए। अब हम बात करते हैं कि कंपनी 10 सालों में कितना कमाएगी। तो 40 × 10 = 400 रुपए।
10 सालों में कंपनी 400, आज की कीमत के हिसाब से देखें तो वो 400 रुपए कमाने वाली है। अगर आज आप एक शेयर 1200 का खरीदते हैं तो 10 साल बाद वो 1600 का तो होने वाला है। सिस्टम ये है। अर्निंग पर शेयर से कैसे पता चलता है कि भाई कंपनी को खरीदें या ना खरीदें? तो भाई ये देखना होता है कि कंपनी कितने सालों में हमारा पैसा हमें वापस करेगी। कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शेयर प्राइस को डिवाइड कर देना है ईपीएस से। तो शेयर प्राइस अमर राजा बैटरीज की कितनी है? 1200 रुपए। एक साल में उसने कितना कमाया? 40 रुपए। तो ये तकरीबन 30 इयर्स में, 30 सालों में हमें अपना पूरा पैसा कमा के दे देगी। कमा के देने का मतलब है कि वो कंपनी 30 सालों में, आज की अर्निंग की बात कर रहा हूँ। अब अगर उसको ध्यान से देखा जाए कि कंपनी का ईपीएस का ग्रोथ का ट्रेंड क्या है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है, उसका ईपीएस जैसे मान लीजिए पहले 10 साल 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, हर साल वो 10 रुपए से बढ़ाती जा रही। तो ऐसे ही कंपनी का हर साल ईपीएस बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से हमें बारीकी से देखना होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है अर्निंग पर शेयर। हम अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे देख सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कितना आगे जाने वाली है। हाँ, सही बात है। देखो मेरे पास ये मैंने देखा है कि ईपीएस वाला फंडा हमेशा काम करता है। सिर्फ एक चीज देखना है क्या? देखना तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस मॉडल भी देखना है, पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्या कि ईपीएस की। ईपीएस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू चेक इन अ कंपनी। कंपनी में अगर प्रॉफिट कमाना है तो किस चीज को देखेंगे? सबसे पहले ईपीएस। ठीक है, कहाँ देखेंगे? तो कहीं भी आप देख सकते हो जहां आपको कोई भी ऐप, आप जो भी आप ब्रोकिंग अकाउंट यूज करते हो ब्रोकर का, जैसे जीरोडा स्टॉक्स या एंजल वगैरह, जो भी आप करते हो। मैं जनरली, अगर आपके पास ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है और आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो आप मनी कंट्रोल एक ऐप है, फ्री है, उसे यूज कर सकते हो, उस पर देख सकते हो। तो अगर बात करें ईपीएस की तो क्या होता है? एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया है। ठीक है, अब ईपीएस जैसे मान लो 10 रुपए है, तो प्राइस कंपनी की अगर 200 रुपए है, तो वो कंपनी 20 सालों में 10 रुपए एक शेयर पे कमा रही है। तो 200 रुपए कमाने में उसे कितना टाइम लगेगा? 20 साल। तो क्या ये कंपनी अच्छी है? आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट का क्या नजरिया है। बारीकी से अगर देखें तो ईपीएस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। कभी आप इन्वेस्ट करते हो तो ईपीएस को जरूर चेक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।